गुड इवनिंग फ्रेंड्स, माय नेम इज डॉक्टर मैसाओ। आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट। आई एम फ्रॉम इंदौर। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी डिजेनरेटिव डिसीज, जिसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, नी जॉइंट के बारे में। उसके बाद हमने उसके कुछ एक्सरसाइजेस भी हमने अपलोड किए थे वीडियोस पे, जिससे काफी आप लोगों ने अप्रिशिएट किया। थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड आज हम बात करते हैं लिगामेंट इंजरी के बारे में, नी जॉइंट्स की लिगामेंट इंजरी के बारे में। वैसे तो नी जॉइंट में बहुत सारे लिगामेंट्स होते हैं, हम एक एक लिगामेंट को एक एक दिन में एड्रेस करेंगे, एक एक वीडियो में एड्रेस करेंगे। आज हम बात करते हैं एसीएल इंजरी। एसीएल एक लिगामेंट है जो नी जॉइंट में होती है। उसका काम क्या है, उसकी इंजरी कैसे होती है। देखिए, कोई भी लिगामेंट इंजरी है, मोस्ट ऑफ द टाइम किसी भी जॉइंट्स में अगर वो हो रही है तो वो डेफिनेटली स्पोर्ट्स एक्टिविटी या कोई ट्रॉमा या कोई एक्सीडेंट उसकी वजह से होगी। हमें बैठने उठने नॉर्मल चीजों में नहीं होती, जैसे हमारा पैर स्विंग हो गया या हम गिर गए या फिर हम फुटबॉल खेल रहे हैं या क्रिकेट खेल रहे हैं जिसमें हमारा लेग ट्विस्ट हो गया, तो इन सब चीजों में ये इंजरी होने के चांसेस रहते हैं। इसको सॉसर्स इंजरी भी कहा जाता है, क्योंकि फुटबॉल खेलने वाले या सॉसर्स खेलने वालों को भी सबसे ज्यादा ये एसीएल इंजरी होती है, राइट। अब ये एसीएल होता क्या है? एसीएल जो है एक लिगामेंट है जो नी जॉइंट में होता है, और ये नीचे की बोन है, लेग का बोन हमारा, जिसको हम टिबिया कहते हैं, और ये ऊपर का बोन है फीमर। तो ये जो लिगामेंट है, नीचे के बोन में यहाँ अटैच रहेगा और ऊपर के बोन में इस तरफ अटैच रहेगा। तो इसका डायरेक्शन देखेंगे तो ये इस तरह से ऐसे अंदर आता है, मतलब आगे की तरफ से जाके पीछे की तरफ जाके यहाँ पे अटैच होता है। तो इसका काम क्या होता है? इसका काम ये है, जो नॉर्मल इंटैक्ट लिगामेंट है उसका फंक्शन क्या रहेगा, ये जो नीचे की बोन है टिबिया, ये चलने करने में आगे ग्लाइड करती है ना, तो आगे ऐसे ऐसे आगे आगे ज्यादा ना आ जाए, ग्लाइड ज्यादा ना हो जाए या फॉरवर्ड टिल्टिंग बेंडिंग ना हो, उसको वो मैनेज करती है। तो इसलिए आप देखेंगे कि जिस किसी भी पेशेंट को या पर्सन को एसीएल इंजरी है, उनको सीढ़ी उतरने के टाइम पे नी जॉइंट में इंस्टेबिलिटी फील होती है। इंस्टेबिलिटी क्यों फील होती है? क्योंकि वो लिगामेंट वीक है और वो प्रॉपर सपोर्ट नहीं कर पा रही है नी जॉइंट को इसीलिए। तो किसी भी तरह के लिगामेंट इंजरी होगी नी जॉइंट में या किसी और जॉइंट्स में भी, तो आपको मेन एक क्लिनिकल फीचर्स मिलेगा जिसको पेशेंट खुद ही ऑब्जर्व कर सकता है, वो है उस जॉइंट की इंस्टेबिलिटी। इंस्टेबिलिटी मतलब वो जॉइंट आपको पकड़ में मजबूती नहीं देगा, वो आपको वीक लगेगा और वो स्टेबल नहीं लगेगा चलने में, करने में। और एसीएल लिगामेंट इंजरी जिस किसी पर्सन को है, तो उनको सीढ़ी उतरने के टाइम पे जॉइंट में इंस्टेबिलिटी मिलेगी। इसका मैं टेस्ट बता देता हूँ कि आप घर में भी, जैसे आपको कोई चोट वोट लगी तो आप कैसे उसको पता कर सकते हो। तो आप बस लेट जाइए, किसी भी पर्सन को ऐसे बैठने दीजिए, हाथ को पीछे रखिए इस तरह से, और नीचे वाले लेग को आप सामने की तरफ पुल करके देखिए। अगर वो लिगामेंट इंजरी नहीं है तो ये आगे की तरफ ज्यादा नहीं आएगा, बहुत माइल्ड सा आता है। आप दोनों पैर में से कंपेयर कर सकते हैं, दोनों लेग को आप कंपेयर कर सकते हैं। तो इसमें जो, जैसे सपोज इनका राइट लेग में इंजरी है, तो इसमें ज्यादा आगे की तरफ आ रहा है क्या, इसके कंपैरिजन में ऐसा आप कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। एंड रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन में डेफिनेटली अगर आपको इंजरी है, स्वेलिंग है, बहुत पेन है, तो आपको इमीडिएटली एमआरआई कराना चाहिए। एमआरआई में आपकी ग्रेडिंग्स पता चल जाएगी कि उस लिगामेंट में कौन से ग्रेडिंग की इंजरी है। ग्रेड 1, ग्रेड 2 को आप कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से ठीक कर सकते हो, जैसे कि फिजियोथेरेपी है, ऑस्टियोपैथी है, कायरोप्रैक्टिस है, एंड उसमें लेजर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, मैग्नेटिक फील्ड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, मैट्रिक्स थेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। उसके बाद हम पेशेंट को प्रॉपर रिहैबिलिटेशन पे या कंडीशनिंग पे लेके जाते हैं, जिसमें एक्सरसाइज और एजिलिटी ट्रेनिंग्स आती है। लेकिन अगर ग्रेड 3 इंजरी है तो डेफिनेटली द पर्सन शुड गो फॉर द सर्जरी, क्योंकि ग्रेड 3 इंजरी हो गई तो वो लिगामेंट का इंटैक्ट खत्म हो गया, या तो वो बीच से ब्रेक हो गया, अलग अलग हो गई, या फिर अपने किसी एक अटैचमेंट से हटके बाहर आ गई, तो उसको आप कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से ठीक नहीं कर सकते हो। तो ऐसे सिचुएशन में आपको सर्जिकल इंटरवेंशन के लिए जाना पड़ेगा। एक लास्ट में मैं एसीएल के बारे में बात करते हुए आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कि देखिए एसीएल इंजरी तो वैसे ही स्पोर्ट्स इंजरी है कि हमको किसी भी ट्रॉमा या एक्सीडेंट में या स्पोर्ट्स में वो इंजरी हो सकती है। लेकिन ये पाया गया है कि जिस किसी भी पर्सन को एसीएल इंजरी होती है, उसके थाई में जो ऊपर की मसल्स रहती है, जिसको हम क्वाड्रिसेप्स कहते हैं, उसमें जो बाहर की तरफ मसल्स रहती है उसको हम बोलते हैं वास्टस लैटरलिस। तो ये मसल्स वीक पाया गया है। जिस पर्सन का ये बाहर की मसल्स वीक रहेगी, उसका एसीएल इंजरी के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि आप जब ट्रेनिंग करते हैं तो आप वास्टस लैटरलिस की कंडीशनिंग अच्छी करिए, और साथ ही साथ हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेंथनिंग, पीछे हैमस्ट्रिंग मसल्स की स्ट्रेंथनिंग काफी अच्छी करिए, जिससे कि आपका एसीएल लिगामेंट काफी स्ट्रांग रहे, है ना।
जैसे ग्रेड 1 इंजरी हुई या ग्रेड 2 इंजरी हुई, तो उस केस में जैसे ही हम इन्फ्लेमेशन या पेन को कम करते हैं, उसके बाद जब हम एजिलिटी ट्रेनिंग देते हैं पेशेंट को, तो हम हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेंथनिंग काफी बढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि हैमस्ट्रिंग उसके काम को अपने ऊपर ले लेता है और आपके जॉइंट की स्टेबिलिटी को देता है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एक्सरसाइजेस के बारे में या फिर हम पीसीएल इंजरी के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।